हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मैं एचके। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कक्षा 10वीं के संस्कृत सेमिसी द्वितीय भाग का तीसरा पाठ। और पाठ का नाम है शिशु लालना। शिशु का दुलार, बच्चे का दुलार। तो आइए देखते हैं इसमें। प्रस्तुत पाठ कुंदमाला इति नामानो दिक्नाक विचरतस्य संस्कृत प्रसिद्ध नाटक ग्रंथस्य पंचम अंकात संपादक कृत्वा संकलितो अस्ति। प्रस्तुत पाठ कुंदमाला नाम के नाटक ग्रंथ के पंचम अंक से संपादक करके लिया गया है। और इसके लेखक दिक्नाक है। अत्र नाट्यांश राम स्वपुत्र लव कुशल सिंहासनम आरोहयतुम। इस नाटक में राम अपने दोनों पुत्र लव और कुश को सिंहासन पर बैठाने की इच्छा करते हैं, किंतु वह भी सविनयतुम निवारयति, लेकिन वो बड़ी शालीनता से ही मना कर देते हैं। सिंहासन आरूढ़ राम उभयो रूप लावण्य दृष्टा मुक्त सन स्वेकोड़े ग्रहति। सिंहासन पर बैठे हुए राम दोनों के रूप और सुंदरता को देखकर मुग्ध हो जाते हैं और अपनी गोदी में बैठा लेते हैं। पाठे अस्मिन् शिशु वात्सल्य से मनोहर वर्णन विद्यते। इससे पाठ में शिशु वात्सल्य का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है, बड़ा ही मनोहर वर्णन किया गया है। समस्त राम सिंहासन पर बैठे हुए राम तत्प्रविशत विदूषकेन उपदेशे मान मार्गो तपसौ लव कुशौ। सिंहासन पर बैठे हुए राम विदूषक के उपदेश के मार्ग पर चलते हुए दोनों कुश और लव प्रवेश करते हैं। विदूषक मंत्री कहता है, इते इते इधर आइए, इधर आइए, आ जाओ, ही आ जाओ, इधर आइए। कुश और लव रामम उपवर्षत्य प्रणमच्य, राम के पास जाकर के प्रणाम करते हैं। अपि कुशलम महाराज से, क्या महाराज आप कुशल मंगल हैं? राम युष्मत दर्शनाथ कुशल एवं, तुम्हारे दर्शन से बड़ा ही कुशल मंगल हूँ। भक्तों किम वयम अत्र कुशल प्रश्नाय भाजनम, क्या मैं केवल कुशल प्रश्न पूछने का ही पात्र हूँ? ने पुनः अतिथि जन समुच्चय कंठ सलेस्य अहो हृदय ग्राही, क्या अतिथि के अनुसार मैं आपको गले लगाने का नहीं? और अपने गले से लगाते हैं। आसनार्थ उपवेशति, आधे आसन पर बैठाते हैं। आसनार्थ उपवेशति, आधे आसन पर उनको बैठाते हैं। उभौ राजसन खल यथा तो न युक्त मध्य सारितम, यह तो राजा का सिंहासन है और यहाँ बैठना उचित नहीं है। राम से व्यवधान न चरित्र लोपा है, तस्मात अंक, बिना रुकावट के यहाँ बैठना चरित्र को नष्ट नहीं करता। विहित मध्यस्था सिंहासनम, इसलिए गोद की रुकावट से युक्त सिंहासन पर बैठिए। अंक उपवेशति, गोद में बैठाते हैं। उभौ दोनों राम वो कुश और लव अन्यथा नाटक नहीं बैठने का नाटक करते हैं। राजन, हे राजन, हे राजन, अनुमति दाक्षिणीयन, अत्यधिक विनम्रता नहीं मत दिखाओ। राम अनुमति शालीनता, आप दोनों अत्यधिक शालीनता नहीं दिखाओ, ऐसा उन्होंने कहा। कि भक्ति शिशुजनो वयो अनुराधात गुणो मेहता अपि लालनीय एवं ब्रजति हिम करो अपि पालभात पशुपति मस्तक केतक गच्छत त्वम। के गुण महत्वा अपि, जो गुणवान लोग होते हैं, शिशुजनों बच्चों को, वायु अनुराध उम्र के कारण,
लालनीय एवं भक्ति स्नेह योग्य होते हैं। कहने का तात्पर्य अधिक गुणी लोगों के लिए जो छोटी उम्र के कारण बालक कैसा होता है, बड़ा स्नेह योग्य होता है। जिस प्रकार वज्रती हिम करोपि बालवात पशुपति मस्तक केतक गच्छत्व, जिस प्रकार शिव जी के मस्तक पर बाल अवात होने के कारण, बालक के रूप में होने के कारण चंद्रमा भी सुशोभित होता है। राम ऐसे भक्तों सौंदर्य अवलोक जनते कौतूहल पृच्छामि, यह आप सौंदर्य को जान करके आप दोनों के सौंदर्य को देखने से उत्पन्न कौतूहल के कारण मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। राम कहता है ऐसे भक्तों सौंदर्य अवलोक जनते कौतूहल पृच्छामि, आप दोनों के सौंदर्य को देखने से उत्पन्न कौतूहल से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्षत्रिय कुल पितामह या ब्राह्मण कुल, सूर्य चंद्र या सूर्य कुल या चंद्र कुल को वह भवतो वंश से करता, आपका जो करता है कौन से वंश से है, या क्षत्रिय कुल से है या ब्राह्मण कुल से है या सूर्य कुल से है या चंद्र कुल से है, आपका जो वंश करता है वो कौन से कुल से है। मतलब भगवान श्रेष्ठ दिदिति, भगवान हजारों करने वाले सूर्य वंश से।